दोस्तों सिंघोनियम का पौधा हरा भरा रहता है। साल के 12 महीने इसमें आपको पत्ते हरे भरे नज़र आएंगे। तो जब फ्लावरिंग का सीज़न नहीं होता है तो यही हरे भरे पत्ते हमारे गार्डन के रौनक होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सिंघोनियम के पौधे को आप कैसे लगाएं, इसकी कटिंग को हम कैसे ग्रो करें। बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। इसकी रीपोर्टिंग कैसे करें, क्योंकि हमने ये पौधा जो है कुछ दिन पहले ऑनलाइन ही बाई किया हुआ था। काफ़ी छोटा सा प्लांट था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा कि एकदम छोटा सा प्लांट था। लेकिन मैंने इसमें अभी तक रीपोर्टिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे हो रही थी और पौधे काफ़ी छोटे होते हैं तो बढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। एक छोटे से गमले से बड़े से गमले में शिफ्ट करेंगे। एक पौधे से इसके आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। बस एक बार आपको पौधा लेना है। तो कट करने के लिए आपके पास या तो कटर होना चाहिए या तो ब्लेड होनी चाहिए। तो ब्लेड से भी आसानी से कट हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल 3 गमले लिए हैं। गमले की साइज़ 8 इंच के आसपास होगी, 8-9 इंच के आसपास। और जो होल होते हैं, होल के ऊपर कुछ आप पत्थर रख दीजिए या फिर कोई भी गमले के पुराने हिस्से रख दीजिए, या फिर जो एक होता है कोकोनट वाला जो रेसा होता है उसको भी आप रख सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको आपको रखना है, ताकि जो पानी है पानी के साथ मिट्टी ना बहे और पानी हमारे गमले में भरा ना रहे। इस बात का ध्यान देना है। होल को चेक करना है। तो मिट्टी हम बहुत ही आसानी से तैयार करेंगे। इसमें हमने 80% गार्डन सॉइल लिया है, 20% ही हम इसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इस पौधे में बहुत ज़्यादा पहली बार ही आपको खाद नहीं डालना है, क्योंकि हम समझ लीजिए एक हिसाब से इसकी कटिंग ही ग्रो करने वाले हैं। तो बाद में इसमें आप जब बड़े पौधे को लगाइएगा तो उसमें आपको 30% कंपोस्ट कर देना है। फिलहाल हम इसमें 20% कंपोस्ट और 80% हम यहाँ पे अपने गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। भुरभुरी मिट्टी है तो हमने 80% ले लिया है। अगर भुरभुरी मिट्टी ना हो तो आपको 50% मिट्टी कर लेना है, 30% आप सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टिक भी लगी हुई थी, पौधा बंधा हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गमले से पौधा निकालना है। देखिए गमले के बाहर जो होल होता है उसके बाहर आपको बहुत सारी इसमें जड़ें नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा समय बच सके। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। देखिए पूरा आसानी से निकल जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही नाजुक भी होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि इस पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ज़्यादा पानी से पौधा सूख सकता है, इस बात का ध्यान देना है। तो सिंघोनियम के पौधे में आप हरे भरे पत्ते कैसे लें, इसकी देखभाल कैसे करें, हम साथ साथ में ये भी आपको बताते रहेंगे। तो पूरा वीडियो आप दोस्तों ज़रूर देखिएगा। इसमें जो पत्ते आते हैं बहुत सारे रंगों में भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग शेड में भी आपको मिल जाएंगे। छोटे वाले आते हैं, बड़े वाले आते हैं। तो जो भी आपको मिले वो आप लगा सकते हैं। हमने ऑनलाइन बाय किया था तो हमने मंगाया कुछ और था, आया कुछ और ही था। तो चलिए ऑनलाइन वाला यही होता है। जब भी आप पौधा लीजिए कोशिश करिए कि आप दुकान पे जाके ही लाइए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसमें रिप्लेसमेंट होता नहीं है और जो भी आपको पौधा मिलेगा उसी को आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी हमने कुछ जो जब पौधा लाए थे लगाने के लिए, तो उसमें हमने जो नीचे वाला होल होता है उसको बंद करने के लिए कुछ हमने चीज़ें नीचे पत्थर वगैरह रख दिया था। तो हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमने सारे पत्थर को निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग को ग्रो करेंगे। तो एक पौधे से कई पौधे हमें बनाने हैं। तो क्या करेंगे, तो इसकी जो लंबी वाली ब्रांच है, इसमें बेल की तरह ब्रांच जो है वो निकलती हैं बाद में जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। तो जैसे बेल वाले पौधे होते हैं, लताओं वाले पौधे, उसी तरह से फैलने लगता है। तो एकदम नीचे से हमने इसको कट कर दिया है। तो यहाँ पे हम 4-5 पौधे इसमें करके आपको दिखाएंगे। काफ़ी छोटा प्लांट है, वीडियो में भले ही आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा दिन का ये पौधा है नहीं। और इसमें जड़ें देखिए पूरा बाउंड हो गई हैं और जड़ इसकी काफ़ी लंबी है। शायद जितना बड़ा ब्रांच होगा उससे ज़्यादा बड़ी तो इसकी जो जड़ है, ये वाली सिंगल वाली, वही होगी। सिंघोनियम के पौधे की कटिंग आप 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो मिट्टी में लगा सकते हैं, दूसरा मतलब आप गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं। दूसरा आप पानी में भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम मनी प्लांट्स लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको सिंघोनियम वाले पौधे भी आप चाहें तो पानी में लगा के रख सकते हैं। कुछ दिन के बाद जब जड़ें काफ़ी बड़ी हो जाएं, मतलब इसमें तो जड़ है तो लगने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन पानी में अगर आपको ग्रो करना है तो उसमें बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होती हैं। पानी आपको कम से कम 1 सप्ताह में एक बार चेंज करना पड़ेगा और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सीधा धूप ना आती हो। तो हमने यहाँ पे अब एक ब्रांच देखिए कितनी बड़ी है, लगभग 2-3 फीट की ये ब्रांच होगी। तो 2-3 पत्ते वाली शाखा हम इसमें यहाँ से कट कर लेंगे। मतलब
एक जब आप ब्रांच लगाइए तो उसमें 2-3 पत्तियां होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए एक में ग्रो ना हो तो दूसरी वाली में निकल आए, दूसरी वाली में ना हो तो तीसरी वाली में निकल आए। तो 3 पत्ते यहाँ पे हमने सभी में रखे हुए हैं, और नीचे वाले पत्ते को भी हमें बाद में हटाना ही पड़ेगा ताकि अच्छे से वो मिट्टी में हम उसको लगा सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने मिश्रण एकदम रेडी कर दिया था, तो उसको भी हम इसमें पहले गमले में कुछ जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसको हम डाल देंगे। तब तक हम डालते हैं, तब तक आपको कुछ देखभाल के बारे में बताते हैं। सिंघोनियम के पौधे को कम रोशनी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन अंधेरे में आप नहीं लगा सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ कम रोशनी, तो इसका मतलब अंधेरा नहीं होता है, एकदम कमरे के अंदर आप नहीं लगा सकते। आप किसी विंडो के पास में जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी आती हो, सीधा धूप ना आती हो, जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी आती हो, वहाँ पे आंगन में आप लगा सकते हैं। अपने विंडो के पास आप इसको लगा सकते हैं। अपने छत पे जहाँ पे थोड़ा सा नीचे शेड हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको आप आसानी से ग्रो कर पाएंगे। सीधा अगर आप धूप में इसको रखते हैं तो इसकी पत्तियां जल सकती हैं। इसको मध्यम से उज्जवल जो अप्रत्यक्ष प्रकाश होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। सीधा धूप में रखने पे इसकी जो पत्तियां होती हैं वो झुलस सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अच्छी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है वो 16 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तो अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे भी पत्तियां जल सकती हैं, तो आपको छायादार जगह पे ही इसको रखना बेटर रहेगा। इसके साथ साथ पानी भी आपको अच्छे से, मतलब इसमें पानी आपको तभी देना है जब ऊपरी सतह वाली मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए, सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी इसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब होने लगती हैं, अच्छे से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे में नहीं देना है। भले ही आप 1-2 दिन बाद पानी दीजिए, पानी भूल गए हैं तो इतना जल्दी ये पौधा सूखने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर रहता है। तो आपको इसमें जब सूख जाए मिट्टी तभी आपको पानी देना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ पूरी मिट्टी ही सूख जाए, ऊपरी सतह जब सूख जाए तब पानी डालिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम ज़्यादा बड़ी साइज़ की पत्तियां कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े से गमले में लगाना पड़ेगा। अभी भी हमने 8 इंच के ही गमले में इसको लगाया हुआ है। तो जब ये पौधा 8 इंच के गमले के बाद जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो वही 12-14 इंच के गमले के लिए, मतलब ये पौधा 12 से 14-15 इंच के गमले में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। अभी तो हमने इसकी कटिंग लगाई है, तो हमने छोटे से जो गमला है उसमें लगा दिया है। बाद में हम गमले की साइज़ बढ़ा देंगे। पहली बार जब कोई भी कटिंग लगाइए, पौधा लगाइए, रिपोर्टिंग करिए, कुछ भी करिए, तो पहली बार जो हम पानी डालते हैं वो इतना पानी आपको देना है। इसकी पत्तियां भी आप साथ में धुलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और पहली बार जब पानी डालिए तो इतना पानी दीजिए कि नीचे वाला जो होल होता है उससे पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। तो 3 जो हमने लंबी वाली शाखाएँ थी, ब्रांच थी, उससे हमने पौधा तैयार कर लिया। अब 1-2 पौधा इससे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम पौधा 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मिट्टी में भी आप कटिंग लगा सकते हैं, पानी से भी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इसकी लताओं को काट के भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं। और कुछ दिन के बाद जब आपके पौधे ज़्यादा घने हो जाते हैं तो इसमें जड़ों से ही इसको अलग किया जा सकता है। मतलब जहाँ से इसकी मेन ब्रांच होती है उसके साइड में बहुत सारी नई नई ब्रांच आ जाती हैं। तो उन्हीं नई ब्रांच से जब आप पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ से भी पौधे को अलग अलग करके इसको लगाया जा सकता है। नर्सरी वाले अक्सर यही करते हैं कि पहले एकदम पौधे को घना होने देते हैं, बाद में वहीं से एक एक पौधे नीचे से जड़ से ही इसको अलग कर लेते हैं, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो एक पौधे में, मतलब एक गमले में हम ये पौधा भी लगा देते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर हम जानें कि इसमें कौन कौन सी खाद डालनी है, तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जिसमें नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा हो। इसके लिए आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट। अगर आप केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे आप यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करिए तो अच्छे से आपको खोजबीन कर लेना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल देंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा। तो 4-5 दाने, 10 दाने से ज़्यादा आप एक गमले में मत डालिएगा, वो भी अपने पौधे की साइज़ के हिसाब से। पौधा छोटा है तो कम डालिए, पौधा बड़ा है तो 10 दाने डाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा दाने मत डालिए। और एकदम तने के पास नहीं डालना है, आपको चारों साइड में दूर दूर ही डालना है। फिलहाल हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम केवल गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, घर पे बनी हुई खाद, इसी तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, क्योंकि पत्तियों में अच्छे से हरापन आने के लिए, अच्छे से वानस्पतिक विकास के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हमने लगभग सारी जो कटिंग है उसको लगा दिया है। तो हमने 3 और 2 5 पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए हमने 5 को लगा दिया है। एक मेन पौधा हो गया, बाकी 4 हमने अलग करके लगाया है
जिसमें से 3 पौधा जो है वो शाखाओं के द्वारा अलग किया गया है, एक पौधा जड़ के द्वारा अलग किया गया है। तो इस तरह से आप भी आसानी से सिंगोनियम के पौधे से, एक पौधे से कई पौधे, अभी तो काफ़ी छोटा सा प्लांट था, बड़ा पौधा होता तो आप बहुत सारे पौधे बना पाते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और इसको छायादार जगह पर ही रखें। धन्यवाद।